जब शुरू में आए थे तो क्या क्या दिक्कत का सामना यहाँ करना पड़ा था? शुरू में जब आए तो बहुत से दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे मैं खाना बनाना, सब कुछ करना, अथी करना। जैसे खाना बनाते थे तो कभी कभी जल जाना, कभी आधा कांचे रह जाना। उसके बाद कभी हाथ जल जाता था तो कभी कुछ भी हो जाता था। जब हम लोग 2019 में लगभग बाहर निकले थे हाँ, घर तब से, 2019 में लगभग कम से कम निकले थे। हम लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा था। आपको तो आ भी रहा था लेकिन उतना हमको नहीं आ रहा था। तो हम जब खाना बना रहे थे उसमें तो रोटी पका रहे थे, बीच में के गायब हो जाता था। तो उसको देख करके जब जाते खाना में तो इससे अच्छा तो घर है, कम से कम बना हुआ तो मिल रहा है। तो आप अभी कैसे सोचते हैं कि अगर घर पे रहते तो सारी सुविधाएं मिलती, यहाँ खुद अपने आप बनाते हैं, कपड़ा धोना, खाना बनाना, रूम साफ करना, इसके बाद भी इतना दिमाग में टेंशन आता है कि पढ़ाई करना, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई करने ना है। तो कैसे आप सोचते हैं इसलिए कि इतना मैनेज कैसे कर लेते हैं? इतना मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैं घर का टेंशन रहता है, माता पिता का प्रेशर रहता है। जैसे मैं यहाँ पर आया हो तो मतलब सुबह उठना, खाना बनाना, उसके बाद कलाई जाना, तो उसके बाद में सारा सब काम करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा काम छोड़ के कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि सब छोड़ दे और घर पे चले जाएं। फिर माता पिता का ख्याल आता है कि नहीं, माता पिता भेजे हैं, आज कल के बड़ा काम करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, कुछ भी हासिल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके वजह से हम थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, मन भी नहीं चेंज होने लगता है। तो कहता है, हम सोचते हैं कि माता पिता ऐसे करेंगे तो ठीक रहेंगे। धीरे धीरे घर का जिम्मेदारी, जब एज बढ़ने लगा तो घर का जिम्मेदारी बढ़ने लगा। एक बार देखने को मिलता है कि जब एज बढ़ता है तो आदमी के अंदर बोझ भी आने लगती है कि कैसे क्या क्यों करना है, क्या करना नहीं करना है। 12 से पहले हम लोग को इतना ज्ञान भी नहीं था कि क्या करना है, लेकिन जब 12 पास कर लिए तो लगता है तंग, थोड़ा सा एक खुलने लगता है मन में कि अगर नहीं किए तो लाइफ बर्बाद है। अब अगला सवाल हम पूछ रहे हैं कृष्णा से कि एक पढ़ाई करने वाले का दिनचर्या क्या होता है, कैसे दिन गुजरता है उनका। और न जाने बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं के लिए तो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन वे कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए एक दिनचर्या की ज़रूरत होती है। कब उठना, कब सोना, क्या पढ़ना, क्या खाना। सबसे बड़ी बात तो हेल्थ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ही खराब है तो कैसे आप अपना लक्ष्य पाना चाहिए, पढ़ाई आप करते हैं तो कैसी आपकी दिनचर्या रहती है और आप कैसे पूरे दिन को मैनेज करते हैं? अच्छा, जैसे सुबह 5 बजे के या 5:30 बजे करीब में उठते हैं। अभी तो ठंडा के मौसम में तो कभी उठने का मन नहीं करता रहता है। स्वाभाविक सी बात है। मन तो कभी नहीं करता है, तो कभी कहता है सो जाए, तो कभी इधर का तो कैसे का पढ़ाई करना है तो उठना ही पड़ेगा। जब उठते हैं तो उसके बाद फ्रेश व्रेश होते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा सा एक गिलास पानी पीते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। मॉर्निंग आकर वॉक करके आते हैं तो नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने के बाद जो कॉलेज होता है, कॉलेज का टाइम हो जाता है तो 8 बजे के करीब कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद कॉलेज से आते हैं तो उसके बाद खाना वाना फिर बनाना, फिर खाते हैं और उसके बाद फिर स्टडी के लिए बैठते हैं। तो स्टडी मतलब वही 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा इधर उधर मार्केट जाते हैं, कुछ सब्जी वगैरह कुछ लाते हैं। उसके बाद फिर सब्जी वगैरह लगा के आते हैं तो फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर खा के उसके बाद फिर स्टडी करने के लिए 8 बजे से बैठते हैं तो रात 12 बजे तक स्टडी करते हैं और उसके बाद स्टडी करके फिर सो जाते हैं। बाहर पढ़ने आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग बच्चे से ही परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, खाना खाते हैं, मिलजुल कर, लेकिन जब घर से बाहर आ जाते हैं तो अकेलापन महसूस होता है, पहला बात। और दूसरा बात है कि उन्हें मन ही नहीं लगता है। तो आप जब शुरुआत में आए थे तो कैसा लगा और अब कैसा लगा है? जब शुरुआत में घर 2019 से आए थे यहाँ, जब 10th करके उसके बाद हम 12th करने यहाँ आए, उसके बाद घर पे यहाँ पर आए तो मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे शायद जैसे बेटी जब विदा होता है ना घर से, वैसे लगता है कि मतलब घर से कोई दूर जा रहे हैं। इतना कभी कभी इतना इमोशनल हो जाता है कि मतलब खुद को संभाल नहीं पाते हैं। यही सब हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं तो लगता है कि कोई पराया जगह आ गया, कोई अपना यहाँ कोई नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, यहाँ नया शहर में आ गए, लगता है कि क्या कहाँ आ गए, नहीं आ गए। ऐसे में पूरा इमोशनल हो जाते हैं, पूरा अच्छे हो जाते हैं,
साइड साइड से लगने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पर कैसे होकर रहने धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे एडजस्ट करते 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 कभी समय लग जाता है, कभी कभी घर से इतना याद आने लगता है कि यहाँ से छोड़ छाड़ के घर चले जाएँ और वहाँ का यहाँ रहे। इस शहर में जब आते हैं तो एक बंद कमरा 4 दीवार के बीच में खड़ा रहना पड़ता है। गांव में है तो अपना घर पे है तो पूरा कदम खुला, सब कुछ घर के अगल बगल के लोग सब कुछ मिल के यहाँ किसी से नहीं बोलना न बतियाना या कुछ भी नहीं करना। अपने से काम से हम लोग अपने सब शहर मतलब रखता है, कोई किसी से नहीं कुछ कह सकता नहीं बोल सकता है। और इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे उसके बाद रहते रहते एडजस्ट कर लेते, फिर यहाँ एडजस्ट करते करते उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का माहौल में ढांचे। उसके बाद यहाँ के अच्छा लगे, धीरे धीरे अपने आप को संभाले और धीरे मतलब कि लगता है कि पहले से मतलब यहाँ रह रहे हैं तो अपना की तरह धीरे धीरे बन जाता है। जब कहीं भी जाते हैं लगाव हो जाता है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि लड़कों को बाहर रहने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बचपन से कोई कपड़ा धोया हुआ नहीं रहता है, वही खाना बनाया हुआ रहता है तो खाना के बाद धो गई। कपड़े धोना, घर को साफ करना, ये सब माना जाता है कि लड़कियों का काम है घर पे और उसे है ना लड़कियों को ही करना चाहिए। लेकिन जब बाहर निकलते तो उन्हें पता चलता है कि कपड़ा धोना खुद ही से, घर साफ खुद से करना है, हर चीज़ खुद से करना है। तो आप एक लड़का है, एक लड़का के नज़रिया से कैसे देखते हैं कि एक लड़का को घर पे क्या सहयोग करना चाहिए और बाहर आने के बाद उसका क्या फ़ायदा मिलता है? शुरू में बाहर आए यहाँ तो ऐसा मतलब माता पिता का भी रहता है कि बच्चा लड़का होकर तो उसको कुछ काम सिखाए, खाना बनाना है, कुछ छोटा मोटा काम घर का हो सिखाए कि बाहर जाए अकेला कभी पड़ जाए तो उतना कर सके। तो माता पिता को भी सिखाना चाहिए इतना बार लड़का सके। लेकिन इतना जब लड़का 10-12 में गांव में ही रहता है तो उतना उसको मतलब सीख जाना चाहिए कि खाना कैसे बनाना आता है। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब बनाना सीख जाना चाहिए कि बाहर जाएंगे तो लड़का का सपना ही रहता है कि घर पर आकर तो पढ़ाई कभी हो नहीं सकता है, तो आज न कल तो बाहर ही जाना है, शहरों में जाकर पढ़ाई करना है। तो उतना सीख जाना चाहिए। जब शहर में आते हैं तो जो थोड़ा कुछ किया रहता है तो उसको उतना डिस्टर्ब नहीं होता है। कपड़ा धोना, रूम पोछा लगाना, खाना बनाना और जो और अपना जो काम हो करना। हाँ, तो वो तो घर से ही मिला हुआ रहता है। लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो घर पे कुछ नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जब एकाएक बाहर आना पड़ता है तो उसको लगता है कि क्या पहाड़ मिल गया। ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि हमको बाहर में मन नहीं लगता, क्योंकि खुद से हर काम करना तो दिक्कत है। घर पर अगर परिवार को सहयोग करना चाहिए। जब यहाँ आता है तो मतलब जब कोई घर पर कुछ सहयोग नहीं करता है, आजकल का जब ऐसा बच्चा हो गया है कि माता पिता कुछ कहना मानता ही नहीं है। और जब बाहर आता है तो उसको लगता है कि मतलब कहाँ आगे नहीं आगे, उसके बाद अपना काम खुद से करना पड़ता है। तो बच्चा को मतलब लगता है कि सोचता है अपना दिमाग में कि काश हम घर पे ऐसे सीख लिए रहते, आज पापा मम्मी की बात मान लिए रहते तो इतना काम हमको काफी नहीं करना पड़ता, सीख लिए रहते। और यहाँ अगर आप किसी को कहवो करते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, एक लड़का को कुछ नहीं आ रहा था तो हम 15 दिन उसको बैठा के खिलाए, बना के खिलाए। लेकिन हर दिन आप नहीं खिला सकते ना, तो उसको बोले चल तुम काम करो, तुम जैसा बनाएगा हम वैसे खाएंगे, तो जो करेगा हम उसको देख लेंगे, लेकिन करना तो शुरू करो। तो मान लीजिए हम थे या आप है तो आपके साथ जो लड़का रह रहा है तो उसको आप सहयोग करें। हर आदमी तो ऐसा नहीं मिलता है नहीं। तो उस समय क्या होता है, या तो उसको पीटता है या गाली देता है ना। तो बच्चे को इस पर ध्यान देना चाहिए कि घर से ही कुछ ऐसे काम को सीख कर आए जो बाहर आने के बाद आपको निश्चित रूप से करना ही होगा, है ना। बच्चे घर से बाहर आते हैं तो वे हर चीज पे तो ध्यान देते लेकिन अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जानबे करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए स्वस्थ होना कितना जरूरी है। तो क्या क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को कि वो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सके? घर से बाहर जब आता है तो उसके मतलब पढ़ाई के अनुसार उसको अपना शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे शरीर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सुबह उठना, सूरज निकलने से पहले उठ जाना। सूरज नहीं जगाए आपको, मैं सूरज आप जगाए, सूरज नहीं जगाए, सूरज आप जगाए। तो ये उसके वजह से होता है, जब सूरज निकलने के बाद जो उठता है तो उसका माइंड हमेशा सर में दर्द रहेगा और मेंटली मतलब डिस्टर्ब उसका रहेगा, चिड़चिड़ापन सा महसूस रहेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जब उठता है तो उसका शरीर एकदम रहेगा कि शरीर में कोई ऊर्जा है, ऊर्जा। इसलिए हिंदू ग्रंथ में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले वाली जो होती है वो कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा उसमें होता है ना।
खास करके स्टूडेंट को उस समय में उठना चाहिए, क्योंकि वह उस समय मन शांत रहता है। उस समय भले पढ़ाई आप न करें, वो अलग बात है, लेकिन उस काम को जरूर करिए जो आप और जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब होने का चांस रहता है ना। और जब कभी मतलब इतना पढ़ाई के अनुसार से कभी आधा घंटा या 1 घंटा अपने शरीर पर मेंटल फिजिकली के लिए देना चाहिए। जैसे थोड़ा मतलब 1-2 से 4 किलोमीटर रनिंग कर लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। उससे थोड़ा मेडिटेशन करने से उसका ध्यान एकदम एक फोकस बनता है कि किसी भी चीज़ को फोकस पढ़ाई या लिखना है तो उसका ध्यान बने रहेगा तो जल्दी याद होता है। उसके बाद मतलब खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ शहर में है तो जाते तला वाला सामान मिलता है और कैसा नहीं रहता है, तो अपना ही जैसे में कच्चे ऊँचे जला फैला लेकिन अपना रूम पे ही बना के खाना चाहिए।